तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी फौजी लवर है देश के अंदर। इंडियन आर्म फोर्सेस का जब आप हिस्सा बनने की बात करते हैं तो जहन में आता है कि सर एक तो बहुत ही रिप्ड और मसल्ड बॉडी की हमें ज़रूरत होती है। हाँ, ऑब्वियसली उम्र छोटी होती है, जैसे हमारे बेसिकली 11th-12th के जो बच्चे हैं जो बेसिकली एनडीए के लिए ट्राई कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस में आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, या हमारे ग्रेजुएट एस्पिरेंट भी हैं। मैं जानता हूँ स्टूडेंट लाइफ के दौरान बहुत चैलेंजिंग हो जाता है खुद की फिटनेस को उस लेवल पर मेंटेन करना। हाँ, ऑब्वियसली फौज का जब आप हिस्सा बनते हैं तो आप में एक ट्रेनिंग शेड्यूल के दौरान तो ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो ही जाती हैं, आपके लाइफ का हिस्सा हो ही जाती हैं। बट अगर आप ऑब्वियसली फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हैं और अभी से आप मस्कुलर थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे लगता है ये आपके अट्रैक्शन को बढ़ाता है और आपके पैशन को भी दर्शाता है। तो अक्सर बच्चे मेरे से क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर मसल स्ट्रक्चर को लेके कुछ बात बताएं सर, आखिर फ़ौज के लिए एक बेहतर बॉडी बनाने के लिए सर किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो जब ये बात मैं करना शुरू करता हूँ तो बिल्कुल आपकी उम्र में मुझे भी याद आता है कि एक समय बिल्कुल वो जज्बा जुनून था। बट हर चीज़ की कहते हैं ना, एज और उम्र होती है। जब आप वो चीज़ करते हो तो आप उस एज में हैं जब आप इस एग्जैक्टली इस चीज़ को करना चाहेंगे। तो आज टॉप 7 मिलिट्री एक्सरसाइजेस के विषय में बात करूंगा जो मुझे लगता है कि रिप्ड बॉडी देगी। और कहते हैं ना, ये यूनिफॉर्म सूट ही तभी करती है जब आप उस स्मार्टनेस के साथ, उस मसल्स के साथ निकल के बाहर आते हैं। तो बेसिकली ये सच है कि जब आप एक सोल्जर का, एक ऑफिसर का जीवन जीते हैं तो लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। बहुत टफ शेड्यूल होता है। कोई टाइम ऐसा पर्टिकुलर नहीं होता है जिसमें आपको एक बेसिकली एक्सरसाइज करने का मौका मिला। वेट ट्रेनिंग का स्पेशली मौका नहीं मिलता, बहुत हुआ तो केवल आपको पीटी सेशंस मिलते हैं। पर इन सब के बावजूद अपना समय निकालना, चीज़ों को बेहतर करना एक फ़ौजी जीवन का हिस्सा होता है। और मुझे लगता है कि उसकी रूटीन अभी से ही जीवन में हो तो आप बेहतर कर सकते हैं। वांट टू नो मोर अबाउट दीज एक्सरसाइजेस? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग दैट वेट लॉस थोड़ा पॉइंट इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ क्योंकि जितने बच्चे हमारे फौज की तैयारी इस समय कर रहे हैं, देखिए आपके हाइट के अनुपात में एक आपका वेट होना ज़रूरी होता है। तो वो आप ध्यान से देख लीजिए कि आपकी हाइट क्या है, उसके अनुसार आपको अपने वेट को मेंटेन करना है। और ये अभी जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना अच्छा है। और यार ज़िंदगी में आग ही वो क्या, जब किसी चीज़ को पाने के लिए आपके अंदर पैशन ना हो। लोग रियल हीरो बनने के लिए, दैट मीन मैं रियल हीरोज़ की बात कर रहा हूँ जो फिल्मों में आप देखते हैं, मैं इनको रियल नहीं मानता। रियल तो ये है मेरे फौजी भाई सारे। इन रियल हीरोज़ को आप देखते हैं कि साल 6 महीने में बेहतर एक्टिंग करने के लिए अपनी बॉडीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। यार आप तो रियल हीरो की जर्नी पे निकले हैं, आपको तो करना ही करना होगा। तो सबसे पहली बात मैं यही मानता हूँ, 7% फैट गेट टू रिप्ड बॉडी। मुझे लगता है कि 7% आइडियली हम लोग मानते हैं एक जो मस्कुलर बॉडीज़ होती हैं। बट जो एथलीट वाले बच्चे होते हैं उनको तो मैं 10 to 14% तक का कहता हूँ कि आपके पास जो है वो फैट होना ज़रूरी है। और वेट लॉस इसी पैरामीटर पे आपको मेंटेन करना है। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनका आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने वेट लॉस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आज की समस्या है वो वेट लॉस का और वेट गेन का है। दोनों चीज़ें ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जिनके वेट कम भी हैं एग्जैक्टली। तो वेट लॉस और वेट गेन दोनों का ध्यान रखना। आइए दोनों को गहराई से समझते हैं। वार्म अप कहते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करने के पहले सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ होती है वार्म अप। हमें क्या होता है कि बड़ा हैवी एक्साइटमेंट रहता है। अक्सर देखता हूँ बच्चे जब कोई स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं या जिम में भी जाते हैं तो ओवर एक्साइटमेंट में जाके हैवी वेट करना शुरू करते हैं। 4 दिन में इंजरी हो जाती है, स्क्रैम्प आ जाते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज बंद, क्योंकि इंजरी होने के बाद तो करना किसी भी एंगल से ठीक है नहीं। तो ये बड़ी समस्या है देश के अंदर, युवा के अंदर। तो सबसे पहली बात, आप पढ़ाई करते हैं, कहा जाता है आप में कॉमनेस और कंसंट्रेशन होना चाहिए। वैसे ही एक्सरसाइज भी आपकी जो है काम होने के एटीट्यूड को और कंसंट्रेशन को दर्शाती है। आप जब तक दिमाग से रिलैक्स नहीं होंगे, कंफर्टेबल नहीं होंगे, अपने को बढ़िया से वार्म अप करके नहीं जाएंगे तो लाजमी सी बात है वहाँ इंजरी होगी, स्क्रैम्पिंग होगी और आपकी एक्सरसाइज परमानेंट बंद हो जाएगी। ज़्यादातर तो केस यही है देश में। 90% केसेस देखता हूँ मैं युवा का उठा करके, तो वो इंजरी के कारण ही बाहर हो जा रहे हैं। वो न स्पोर्ट्स में अच्छा कर पाए हैं वहाँ। तो कम से कम 20 मिनट्स आपका वार्म अप सेशन होना चाहिए। वार्म अप के बहुत सारे पोस्चर्स हैं। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मशीनरी हो तभी आप वार्म अप कर सकते हैं। आप सिंपल मैदान में भी दौड़ने की एक्सरसाइज करते हैं तो दीज आर द वे कि आप सिंपल वार्म अप कर सकते हैं। एक पैर आप आगे करके स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने आप को दोनों पैर फैला के स्ट्रेच कर सकते हैं। आप सिंपल स्क्वाट्स मार सकते हैं, लेग आप स्टैंड कर सकते हैं, लेग की प्रॉपर स्ट्रेचिंग करके आप कर सकते हैं। खुद को अपवर्ड जो है डाउन करके, बैकवर्ड डाउन करके भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो बेसिक कुछ चीज़ें हैं जिसको आप जानते हैं। हाथ को सिंपल घुमा करके, शोल्डर को आराम से टर्न अप करके, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप कर करके अच्छी एक्सरसाइज से पहले अपने वार्म अप कर लें, जिससे बॉडी आपकी अप टू द मार्क हो जाए। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये हो गई। दूसरा होता है डाइट, खान पान का भी ध्यान देना होगा। स्टूडेंट लाइफ में मैं जानता हूँ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं मेंटेन कर पाना। कुछ लोग मोटे हैं, उनको तो भाई सही प्लान लेना ही पड़ेगा। जो पतले हैं बट उनको भी ध्यान देना है, कम से कम बॉयल एग्स आपकी डाइट में हो। अगर आप पतले हैं तो एटलीस्ट दूध और केला आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। आप बहुत मोटे हैं तो ज़्यादातर स्प्राउट्स पे आप टिकिए अपने आप को।
और केवल रोटी दाल या रोटी सब्जी पे फोकस करिए। बट अगर आपको वेट गेन करना है तो आप बढ़िया अच्छी डाइट लीजिए, दाल चावल रोटी सब्जी सब बढ़िया से खाइए। तो ये दोनों ही तरह का कॉन्सेप्ट है। और एक बात मैं बताऊँ ऑनेस्टली, आपकी बॉडी जानती है कि क्या क्या खाने से आप मोटे होंगे और क्या छोड़ देने से आप पतले होंगे। तो बहुत ज़्यादा दूसरों से सलाह लेने का ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें हैं जो आम जीवन में आप इस्तेमाल करते आए, उन्हीं का आप ध्यान दीजिए। जो बच्चे पतले हैं उन्हें थोड़ा सा दूध, केला, अंडा और प्रॉपर खाना कर लेना ज़रूरी है। जो बच्चे बहुत मोटे हैं थोड़ा स्प्राउट्स पे जाइए, सब्जी रोटी पे टिकिए, डाइट प्लान 2-2 3-3 घंटे के अंतराल पे खाइए। एक साथ मत खाइए, रोटी है रख लीजिए, 3 हिस्से में उसे खाइए। जो 3 रोटी खानी है 4 रोटी, अभी नहीं होना चाहिए 5 रोटी एक ही बार में खा ले रहे हो। तो ये बेसिकली डाइट प्लान है जो आपको ध्यान देना है। स्क्वाट सबसे अहम एक्सरसाइज है, मुझे लगता है कि आपकी लोअर बॉडी मसल्स को सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। एंड ये सबसे स्टार्टिंग की सबसे बेहतर एक्सरसाइज है जिसको आपको जीवन में लाना ही चाहिए। पहले अपने ही बॉडी वेट से एयर स्क्वाट्स करिए, बड़ा आसान है, खुद से आपको करना है। फिर जंप स्क्वाट्स करिए, थोड़ा जंप करके भी स्क्वाट्स कर सकते हैं आप। फिर आपका गोबल स्क्वाट्स आता है जिसमें आप एक पत्थर भी ले सकते हैं सिंपल, उसको ले करके आप कर सकते हैं, इसको हम गॉबलेट स्क्वाट्स कहते हैं। फिर फ्रंट स्क्वाट्स हैं, ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास वेट होना चाहिए जिसको इस पर रख करके आप उसको स्क्वाट्स करते हैं बढ़िया से बांध करके। और फिर आता है फाइनल जिसको आप बैक स्क्वाट्स कहते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके थाई स्ट्रेंथ को अच्छा बढ़ाता है और आपको ये एक मजबूत शेप प्रोवाइड करता है जो एग्जैक्टली एक बॉडी बिल्डर के होने के तौर पे मसल्स गेन करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। चिन अप एंड पुल अप बहुत अहम एक्सरसाइज है। मुझे लगता है आपका पूरा जो बैक का डेवलपमेंट है वो इस चीज़ पे टिका हुआ होता है। बैक बॉडी जो एक शेप आप देखते हैं अक्सर, तो वो इस चीज़ पे टिकी हुई होती है। तो इसको बड़ा ही आपको जिम्मेदारी के साथ करना। आप पेड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, अक्सर कई जगह एंगल लगे रहते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज देखिए जिम में भी है, ऑर्गेनिक तरीके से है, आप सर्च करके कर सकते हैं। ये आपके डेडिकेशन पे डिपेंड करेगा। मिलिट्री प्रेस ये कम्प्लीटली शोल्डर प्रेस है। इसके लिए सिंपल अगर ईंट भी आपके पास है, कहीं बैठने की जगह है चबूतरे पे, तो बैठ के आप बाकायदे कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन होता है कि आप पूरा ऐसे भी ले जाके कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं, जैसा ऑप्शन चाहे। ये बेसिकली आपका जो है शोल्डर को डेवलपमेंट करने की एक्सरसाइज है। पुशअप सबसे अहम चीज़ है जिसमें क्लोज आप करते हैं तो आपके ट्राइसेप्स पे अच्छा काम होता है, थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं तो आपके चेस्ट पे काम होता है। तो दोनों ही तरह का ये भी आपकी एक्सरसाइज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाकी कार्डियो तो अहम ही है। मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट आपको दौड़ने की आदत होनी चाहिए। ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देता है, मजबूत बनाता है और आप बेहतर कर पाते हैं। कई चीज़ों का ध्यान भी देना होता है, जैसे कि कहीं पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज बंद कर दीजिए। वाटर मत पीजिए ज़्यादा जब आप एक्सरसाइज कर रहे हों। फॉलो द रूटीन स्ट्रिक्टली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 दिन 2 दिन बहुत टाइट रूटीन फॉलो किया फिर उसके बाद ढीले पड़ गए, ये भी ठीक नहीं है। एंड देयर आर पीपल हु वर्क सो हार्ड टू गेट रिप्ड बॉडी, देन देयर आर चीटर्स टेकिंग स्टेरॉइड्स। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में ईमानदारी से ही चीज़ें बढ़ती है। जैसे किसी कंपटीशन को बेटा आप ईमानदारी से क्वालिफाई करते हो, उसे बॉडी भी बड़ी ईमानदारी से बनती है। और इतना बड़ा आपको बॉडी बिल्डर नहीं बन जाना है कि आपको मालूम नहीं क्या बॉडी शेप दिखा देनी है। जेन्युइन अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं तो एक अच्छी बॉडी एक अच्छी एक्सरसाइज पे आ सकती है। एंड बिल्कुल आप जो है खाना जब खाइए तो थोड़ा हल्का खाइए, रिलैक्स खाइए, जिससे आप आराम से अच्छी नींद के साथ सो सकें। तो मेडिकल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी ऑटोमेटिक आपके लाइफ से ख़त्म होंगी और आप मेडिकली फ़िट होंगे। और जब आप हमारे मेडिकल सेंटर्स पे आते हैं तो बहुत सारे बॉडी शेप गड़बड़ भी होते हैं बच्चों के, जैसे नॉकनी इशू होता है, फ्लैट फ्लूट इशू होता है, एल्बो एंगल का इशू होता है, चेस्ट जो है वो स्लाइटेड रहती है इधर उधर, बच्चों के बहुत सारी स्टमक में जो है बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, बहुत ज़्यादा पेट निकला रहता है। तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बॉडी और मसल स्ट्रक्चर्स को बड़ा ही सही करती हैं। तो जब आप हेल्थ केयर सेंटर का हिस्सा बनेंगे, एक बार मेडिकल प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो ज़रूर आपको जो है इसके विषय में भी हम उतना ही अच्छे ढंग से गाइड करते हैं, आपके डाइट प्लान से लेकर के आपके बॉडी स्ट्रक्चर्स तक। तो बिल्कुल देश के हर फौजी बच्चे को मैं कहना चाहता हूँ कि मेडिकल के लेकर बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। हर तरह का गाइडेंस, हर तरह का सपोर्ट है मेडिकल से, हेल्थ केयर सेंटर से। हाँ, एक बार आप फौज की ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो मेडिकल ज़रूर करा लीजिए, उसका अपना एक महत्व है, उसकी अपनी एक वैल्यू है, वो आपको बहुत आत्मविश्वास देता है। सिंपली कॉल करके 6390103030 पे आप अपॉइंटमेंट लीजिए, एक मेडिकल प्रक्रिया डन करिए, जम के तैयारी करके फौज में श्योर शॉर्ट सफलता लीजिए। फौज से आसान सिलेक्शन प्रक्रिया और फौज से ईमानदार सिलेक्शन प्रक्रिया इस देश में कहीं नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम उम्र में सही सेटलमेंट, तो फौज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। बाकी कमेंट सेक्शन में जो भी ओपिनियन हो जरूर मेंशन करें। जय हिंद।